जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो नुपुर शर्मा जी के मुद्दे को लेकर मैं एक तरीके से आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट में भारत की छवि को खराब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया था। एक तरीके से इसके पीछे अमेरिका समेत भारत के अंदर ही कुछ गद्दार थे जो जानबूझकर एक कोई भी मुद्दा जो टॉपिक पर नहीं था उसे बड़ा बनाया, और कुछ मिडिल ईस्ट में ऐसे कंट्री थे जो भारत को क्रिटिसाइज किए थे। हालांकि आप सब जानते हो उनके क्रिटिसाइज करने के पीछे वजह ये नहीं था कि उनके धर्म को इंसल्ट किया गया, बड़ा वजह ये था भारत के साथ जो उनका ट्रेड रिलेशन, खासकर अगर मैं साफ तौर पर बोलूं, भारत जिस स्पीड से उनसे क्रूड ऑयल वगैरह 2019-20 में खरीद रहा था, वो जिस तेजी से ऊपर गया था इसी साल उसी तेजी से नीचे की तरफ आया था, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल 20-25 गुना ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा है। ऑलरेडी मार्केट में अगर आप कोई देश के साथ ज़्यादा डील करोगे तो ऑब्वियसली जो मिडिल ईस्ट कंट्री का प्रॉफिट शेयर था या फिर उनका जो भारत को ऑयल बेचने की शेयर था वो नीचे डाउन की तरफ आया था। इसी वजह से वो लोग भारत के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए चाह रहे थे, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो बार्गेनिंग टेबल पर भारत को लाना चाहते थे। लेकिन उसी जो कंट्री के लिस्ट में कुछ देश ऐसे थे जो भारत के सपोर्ट में थे या फिर भारत को खुलकर विरोध नहीं किए थे। उनमें आप एक तरीके से यूएई, सऊदी अरब वगैरह का नाम भी ले सकते हो। हालांकि बीच में सऊदी अरब मीडिया में भी कुछ खबर आया था कि नुपुर शर्मा मुद्दे को लेकर उनके जो सऊदी प्रिंस है वो नाराज थे, लेकिन यूएई की तरफ से कुछ भी ऐसा न्यूज नहीं आया था, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अब यूएई भारत के बिना वो ग्रो नहीं कर सकता है। यूएई एक ऐसा देश आप कह सकते हो जिसका 20-25% पॉपुलेशन या फिर 30% तक पॉपुलेशन इंडिया ने। इसके साथ साथ यूएई के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ पर भारत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। साथ में आज एक कंट्री भी, भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएई के लिए। इसी वजह से दोनों देश कुछ महीने पहले ही एफटीए का एग्रीमेंट साइन किए थे, और दोनों देशों का ट्रेड आने वाले 4-5 साल में $100 बिलियन तक पहुंचेगा। अगर ऐसा होता है तो यूएई तीसरा कंट्री बनेगा चीन और अमेरिका के बाद जिसके साथ भारत का $100 बिलियन के ऊपर ट्रेड होगा। लेकिन आज मैं मिलिट्री नज़र से बताने वाला हूं। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स के कुछ विमान, खासकर सुखोई 30 MK इजिप्ट जा रहे थे, और इजिप्ट भी एक तरीके से उस रीजन में भारत का एक बड़ा दोस्त आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जब बीच रास्ते में थे तो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो यूएई का एयरफोर्स है वो हमारा सुखोई 30 का हेल्प किया, जो एक तरीके से पाकिस्तान समेत जो कंट्री भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कुछ दिन पहले, उनके लिए ये तमाचा जैसा है। आज मैं इसी टॉपिक पर आप सबको एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूं। जानने के लिए आप दोस्तों आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। बड़ा सवाल है, यूएई को भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि अगर आप अभी रिसेंट इसी टॉपिक को देखेंगे जहां पर हमारे सुखोई 30 MKI जो यूएई के एयरफोर्स के एयर रिफ्यूलर टैंकर है या फिर प्लेन है वहां से रिफ्यूलिंग किए। हालांकि सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स का पहला एयरक्राफ्ट नहीं है जो यूएई के एयरफोर्स की मदद से मिड एयर रिफ्यूलिंग किया हो। इससे पहले राफेल ने किए हैं, और जब पहला राफेल फ्रांस से आया था, आप सबको पता होगा, यूएई की अल्दाफ्रा एयरबेस में भी वो एक दिन के लिए रुके थे या फिर एक रात के लिए रुके थे। बाद में कुछ प्लेन जो भारत की तरफ डायरेक्ट उड़कर आए तो उनको यूएई के एयरफोर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग का सपोर्ट भी दिया था। ये दिखाता है कि ना सिर्फ भारत और यूएई इकोनॉमिकली दोनों देश की संबंध आगे बढ़ने वाला है, बल्कि मिलिट्री वाइज भी यूएई और भारत का संबंध आगे जाकर बढ़ सकता है। और इसी वजह से जो सेकंड क्वाड है जहां पर भारत और अमेरिका के साथ यूएई और इजराइल भी प्रेजेंट है, क्योंकि उस एरिया में जो सिनेरियो तेजी से बदल रहा है, यूएई को भारत जैसा बड़ा मार्केट चाहिए। हालांकि यूएई चीन के साथ भी अपना संबंध बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन के साथ संबंध बढ़ाने से यूएई को भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम है, अमेरिका का प्रेशर है, रसिया का भी एक तरीके से दबाव आएगा। इसके साथ चीन का ही नेचर है, जो जिस देश के साथ संबंध बढ़ाता है उस देश के साथ उस देश को कर्ज जाल में फंसाने की कोशिश करता है। इसी वजह से यूएई चीन के साथ उस एक तरीके से तो स्मूथली अपना रिलेशन को बढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन भारत के साथ यूएई को कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री को भी प्रॉब्लम नहीं है, और भारत का भी नेचर चाइना जैसा है नहीं। इसी वजह से दोनों देशों का जो संबंध है वो आगे और ज़्यादा अच्छा होगा। और अब तरीके से ये जो न्यूज निकला है कि हमारा सुखोई 30 MKI को मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए यूएई के एयरफोर्स ने मदद किया है, ये एक तरीके से जो कतर, बहरीन और कुछ गिने चुने देश उस टाइम में जो भारत के खिलाफ शोर मचा रहे थे उनके लिए ये तमाचा जैसा है। और एक तरीके से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से भी ये किया जा रहा था कि नहीं, अब मिडिल ईस्ट की कंट्री भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं, वहाँ पर जो भारत के लोग हैं उनको बहुत जल्द जो मिडिल ईस्ट की कंट्री से भारत भेज दिया जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो दो बड़े कंट्री है सऊदी अरब और यूएई, अगर वो भारत के साथ खड़े हैं तो ये जो छोटे मोटे देश हैं उनको भी भारत के साथ आना पड़ेगा। और एक तरीके से जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, ये टॉपिक ही कोई बड़ा नहीं था, बस उसे जानबूझकर बड़ा
किया गया था और उसके पीछे रीजन कुछ अलग थे। अब इस न्यूज आने के बाद आप एक तरीके से समझ सकते हो ये सब कुछ मामला शांत बिल्कुल हो गया है। अब इजिप्ट की बात करते हैं, क्योंकि इजिप्ट भी एक तरीके से आप कह सकते हो उस रीजन में बहुत बड़ा कंट्री है और इजिप्ट भी अब ढूंढ रहा है भारत जैसा बड़ा इकोनॉमी या फिर बड़ा मार्केट उसको चाहिए। अब इसी वजह से उस रीजन में एक बहुत बड़ा अब भारत का मिलिट्री प्रेजेंस भी आगे होने वाला है। अब उसमें ओमान में तो पहले प्रेजेंस था ही, अब यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये 3 देश भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं और हमें आगे करना भी पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी मिलिट्री प्रेजेंस भी उस हिसाब से होना चाहिए ताकि हमारा जो इंटरेस्ट उस रीजन में है हम उसे सेफ कर पाए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो था। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द G20 कश्मीर पाकिस्तान वाले मुद्दे पर और एक वीडियो के साथ आप सबके साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।